स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 20 से 26 मार्च 2023 के बीच में घटने वाली समस्त घटनाओं का समसामयिकी विश्लेषण और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला वीडियो है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले विश्व स्तरीय घटनाक्रम को। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया गया 2023, यानी 22 मार्च 2023 की जो विश्व जल दिवस है उसकी थीम है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेज़ी लाना। कई बार जो एग्ज़ाम में दिवस तो पूछे जाता है उस वर्ष की पर्टिकुलर जो एक थीम है वो पूछी जा सकती है। तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेज़ी लाना ये इस वर्ष की थीम है। और संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये न्यूयॉर्क में हुआ है। भारत में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो हैं श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने भाग लिया है इस सम्मेलन में। और बात करें थोड़ा सा दोस्तों कि इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में, तो ये 22 मार्च को जल दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 1992 में जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था जल दिवस को मनाने के लिए। 22 मार्च को जल दिवस 1992 से पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, आपको पता हो तो उसमें। और 2010 में जो है यूएन ने सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के अधिकार को भी मानवाधिकार के रूप में मान्यता दे दी है। फिर देखिए नेक्स्ट है, मेसी ने दागा कैरियर का 800वां गोल। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनल मेसी और अर्जेंटीना टीम के कैप्टन भी है। तो इन्होंने जो टोटल इंटरनेशनल मैच और जो भी ये लीग वगैरह खेलते हैं उन सब को मिला के अब तक इन्होंने कितने गोल कर लिए हैं? 800। तो ये अपने आप एक माइलस्टोन है और ये पूछा जा सकता है। हालांकि रोनाल्डो ने भी 800 गोल का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। तो 800 का गोल करने वाले फिलहाल जो अभी चर्चा में हैं वो हैं मेसी। और 2022 में फुटबॉल विश्व कप टीम की जो कैप्टनसी वो भी मेसी ने की है। अर्जेंटीना ने जीता था 2022 का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, फ्रांस को हरा के। नेक्स्ट हैं भारत के संदर्भ में देखते हैं, जापान के पीएम जो हैं फूमिया किशिदा 2 दिवसीय भारत यात्रा पे आए हैं और आर्थिक सहयोग और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर इन बातचीत हुई है। भारतीय समकक्ष श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी से इन्होंने बात की है। और G7 सम्मेलन इस वर्ष हो रहा है जापान में, मई 2023 में हिरोशिमा में होगा ये। तो उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को न्योता दिया गया है जापान के पीएम के द्वारा। तो G7 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। G7 जो है वो 7 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो इसके सदस्य कौन कौन से हैं देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूके, यूएसए, ये 7 जो हैं, और जापान भी। तो ये 7 इसके सदस्य हैं। तो याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों, 5 स्थायी सदस्य आपको पता हो तो उनमें से 4 यूएनओ के जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, जैसे 2 पड़ोसी देश फ्रांस और ब्रिटेन, और अमेरिका तीसरी बड़ी महाशक्ति 3 ये। चाइना इसका सदस्य नहीं है और सोवियत संघ रूस की जगह बाद में रूस ने ली। तो रूस इसका मेंबर पहले था, बाद में इसे हटा दिया गया। थोड़ी इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा इटली, जर्मनी और जापान, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आप जो धुरी राष्ट्र हैं उनको ले सकते हैं और एक कनाडा को आपको ऐड करना है। ये 7 मेंबर हैं G7 में। अब बात करते हैं रूस की। तो पहले इसे G8 बुलाया जाता था। क्यों बुलाया जाता था? क्योंकि इस ग्रुप में 8 मेंबर हुआ करते थे। 1997 में रूस इसका मेंबर बना, लेकिन 2014 में इसको यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। कारण था कि इसने जो अपना एक पड़ोसी देश का एक हिस्सा था क्रीमिया, उस पर इन्होंने
इन्वेजन किया था, आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया, तो इस वजह से इसे G8 से निष्कासित कर दिया। अब जब एक सदस्य हट गए तो ये कितने हैं बचे अब? 7, तो इसीलिए G7 कहलाता है। और इसका अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और इसकी स्थापना 1975। और इस बार सम्मेलन कहाँ हो रहा है? हिरोशिमा में, जापान में। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज समाप्त हुई है और ऑस्ट्रेलिया ने इसे 2-1 से जीता है। मेजबान भारत था, भारत में ये टूर्नामेंट हुआ। तो 3 मैच, एक दिवसीय जो मैच है वो 50-50 ओवर के होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से ये सीरीज जीती इन्होंने। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 2018 में जो है वो यहाँ पे सीरीज जीती थी इंडिया के अगेंस्ट ODI। और भारत के कैप्टन की बात करें तो रोहित शर्मा हैं, और इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैप्टनसी की थी स्टीव स्मिथ। उनके जो रेगुलर कैप्टन है पैट कमिंस, वो अपने घरेलू कार्यों की वजह से रिटर्न हो गए थे, तो इस सीरीज़ में कैप्टनसी की है स्टीव स्मिथ ने। और एक विशेष जो एक अनचाहा रिकॉर्ड भी यहाँ पे बना है इस सीरीज़ में, सूर्य कुमार यादव। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे बनते हैं। तो सूर्य कुमार यादव जो हैं 3 मैच खेले, तीनों मैच में पहली बॉल खेली और पहली बॉल में आउट हो गए वो। यानी स्कोर इनका तीनों मैच में 0-0-0 रहा है। 0 तो चलो ठीक है, बट पहली बॉल में पूरी सीरीज में उन्होंने 3 मैच खेले और तीनों मैचों में पहली गेंद पे, तो ये ऐसा रिकॉर्ड आज दिन तक किसी के नाम है नहीं। तो एक अनचाहा रिकॉर्ड है, बट बना है, ऐसा हुआ है क्रिकेट में। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है, कौन सा खिलाड़ी जो लगातार 3 एक दिवसीय मैचों में पहली गेंद पे आउट हुआ है? सूर्य कुमार यादव, भारत के बल्लेबाज हैं ये। नेक्स्ट हैं गुड़ी पड़वा त्यौहार। ये महाराष्ट्र का त्यौहार है और महाराष्ट्र का जो है नव वर्ष का त्यौहार इसे कहा जाता है। और यहाँ पे हम बात करें तो गुड़ी मतलब एक ध्वज होता है, उसे गुड़ी कहा जाता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, भारत को कुल 4 स्वर्ण पदक मिले हैं इस टूर्नामेंट में, 4 जीते हैं इंडिया ने। तो वो 4 स्वर्ण किस किस ने जीते उनके नाम देख लीजिएगा। इस तरह से सवाल बन सकता है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में निम्न में से किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता, तो आपको सारों के नाम याद होने चाहिए। स्वीटी बुरा, नीतू दंदास, निकत जरीन और लवलीना, ये 4 जो हैं इन चारों ने मेडल जीते हैं। तो टोटल मेडल हो गए 4 गोल्ड। और जो इसका आयोजन है वो 15 से 26 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ही हुआ है, यानी भारत में हुआ है। इसका मेज़बानी भारत ने की है। और भारत ने जो है सर्वाधिक स्वर्ण जीतने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ टीम का भी खिताब जीता है। और ये 13वां संस्करण था दोस्तों। ये जो चैंपियनशिप थी ये कौन से नंबर की थी? 13वां संस्करण। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर देश का पहला केबल रेलवे पुल जो है वो जम्मू और कश्मीर में बना है। रियासी ज़िले में ये बना है अंजी नदी पर, और कटरा को रियासी से जोड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पूछा जा सकता है रेलवे पुल किस, अभी राज्य नहीं बोलेंगे हम, केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वहाँ पे जम्मू और कश्मीर में, और किस नदी पे है ये इम्पोर्टेंट है, तो अंजी नदी पे। लगभग 473 मीटर इसकी लेंथ है अंजी नदी पे, और इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है इसरो ने एक साथ 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर इतिहास रचा है। प्रक्षेपण जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हुआ है। LMV-3 की सफल लॉन्चिंग से इन्होंने किया है। और बात करें तो LMV का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो भी देख लेते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए जो है वन वेब और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ था। अभी कौन सी संस्थाएं हैं देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में भी। वन वेब एक संचार कंपनी है, संचार नेटवर्क कंपनी है जो सरकारों और कंपनियों के लिए कनेक्टिविटी सक्षम बनाती है। और न्यू स्पेस इंडिया क्या है? ये इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें तो ये सभी जो उपग्रह हैं उनको उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। और इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969
15 अगस्त 1969। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों इसरो का, वो है बंगलुरु में। WPL महिला प्रीमियर लीग 2023 T20 क्रिकेट लीग है ये। इसका संचालन और स्वामित्व BCCI ने के पास में है और इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया है इस बार। ये पहला ही संस्करण था इसका। अभी तक IPL होता आया है हमारे देश में, तो IPL की तर्ज पे ही जो है महिलाओं के लिए भी प्रीमियर लीग शुरू किया गया। तो 5 टीमों ने भाग लिया दोस्तों, ये ध्यान रखना। पहले लीग में 5 टीमें कौन कौन सी थी? गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ये 5 टीमें हैं इसमें। इसमें कुल 22 मैच हुए थे, 5 टीमों ने भाग लिया और सारे के सारे जो मैच हैं वो मुंबई में हुए थे। और पहला जो सीजन है वो किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने ये सीजन जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जो हैं और पर्पल कैप की जो दावेदार रही हैं जिन्होंने जीता है, हेली मैथ्यूज। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका जो आयोजन हमने देख लिया कि 4 से 26 मार्च, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट बिंदु है राहुल गांधी। ये इसलिए चर्चा में दोस्तों कि इनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई है। तो क्या कारण है थोड़ा समझते हैं। देखिए, तो 2019 में ये वायनाड केरल से INC की सीट से ये निर्वाचित हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट से। 2019 में मानहानि का एक केस हुआ था और वो केस दर्ज किया गया था सूरत के एक कोर्ट में। ये चल रहा था, इसकी सुनवाई हो रही थी, लेकिन उसी केस में अभी निर्णय आया है और उन्हें 2 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। तो यही समझने की एक बात है दोस्तों कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जो है उसे 2 वर्ष या उसे 2 वर्ष की ज़्यादा की अगर सज़ा सुना दी जाए तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब सज़ा क्यों सुनाई गई किस मामले में? देखिए, तो IPC की धारा कौन कौन सी लगी है? 499 और 500 और एक और की जन प्रतिनिधित्व कानून की जो 1951 का है उसकी धारा 8 ये कहता है कि सांसद या विधायक को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज़्यादा सज़ा हो जाती है तो उसे उसकी सदस्यता उसकी रद्द हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जब 2 साल की सज़ा वो काट के और मेंबरशिप भी गई, उसके 6 साल बाद तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। बट अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। वो एक कानूनी प्रक्रिया, हालांकि ऐसा नहीं कि सदस्यता तुरंत चली जाएगी। लोकसभा ने हालांकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन इनके पास में भी अपना एक विकल्प है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटा सकते हैं और स्टे ला सकते हैं। और बात करें तो ये जो प्रावधान है बाद में, ये 2 साल से ज़्यादा वाली सज़ा वाला ये प्रावधान, ये दोस्तों 2013 में संशोधन करके जोड़ा गया था जनप्रतिनिधित्व कानून में। और अनुच्छेद 102 जो है उसके अनुसार लोकसभा के सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सदस्यता रद्द की है। यानी जो योग्यताएं जो हैं उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है कि कोई सज़ा अगर सुनाई जाती है तो लोकसभा के पास में ही पावर है। लोकसभा का सदस्य तो लोकसभा के पास में पावर है, राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा के जो सभापति है उसके पास ये पावर रहता है। नेक्स्ट है राजस्थान के बारे में बात करते हैं। टोंक के शाहरुख खान बने राजस्थान कैरम के नए चैंपियन। राजस्थान कैरम एसोसिएशन की ओर से अजमेर में आयोजित की गई थी ये 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कैरम प्रतियोगिता। तो एक तो प्रतियोगिता कहाँ हुई? अजमेर में। किसने करवाई? राजस्थान कैरम एसोसिएशन ने। इसमें फाइनल में जो है वो जयपुर के शोएब को हराया था इन्होंने। और राजस्थान कैरम संघ के अध्यक्ष की अगर बात करें दोस्तों तो वो हैं सूरज खत्री। सूरज खत्री ये राजस्थान कैरम संघ के अध्यक्ष हैं। और ये ये सीजन किसने जीता है? शाहरुख खान ने। नेक्स्ट है, विधानसभा ने राइट टू हेल्थ बिल पर मुहर लगाई 21 मार्च 2023 को। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रश्न बन सकते हैं आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं।
राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने स्वास्थ्य का अधिकार दिया। मुख्य प्रावधान क्या क्या है वो भी देख लेते हैं कि इसमें निजी अस्पताल जो हैं वो इमरजेंसी के दौरान भी जो है इलाज के लिए मना नहीं कर पाएंगे, और मरीज अगर फीस नहीं दे पाता है तो राज्य सरकार उसकी भरपाई करेंगे। और शिकायतें सुनने के लिए भी एक जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, ध्यान रखना कि अगर कोई कंप्लेन करता है कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो वो कहाँ पे सुनवाई होगी उसकी। तो जिला लेवल पे भी फॉर्म बनेगा और राज्य स्तर पे भी एक फॉर्म बनेगा, और इस फॉर्म के पास में ये राइट रहेगा कि वह 10 से 15 हज़ार रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं हॉस्पिटल ने अगर पर्टिकुलर रूप से काम नहीं किया है तो। प्राधिकरण के फैसले को सिविल अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और विशेष बात यह है दोस्तों कि अभी जब ये बिल पास हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी हड़ताल देखने को मिली है। निजी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये हड़ताल की है। हड़ताल का कारण भी साफ है दोस्तों कि उन्हें पता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो कहीं ना कहीं एक व्यापारिक किस्म के उनकी नीतियाँ रहती है कि वो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं हॉस्पिटल। वो कोई जन सेवा उनका है, बट प्राइमरी जो उनका मोटिव रहता है वो पैसा बनाना रहता है। तो उन्हें लग रहा है कि जब मरीज़ पैसा नहीं देगा तो गवर्नमेंट हमें उतना पैसा नहीं देगी जितना हम मरीज़ से चार्ज कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को विरोध भी किया, बट सरकार और डॉक्टर एसोसिएशन के बीच में एक बातचीत हुई और मामला सॉर्ट आउट भी हुआ है। और इसमें अगर और बात करें दोस्तों तो घायल व्यक्तियों को जो है निःशुल्क परिवहन, इलाज और बीमा वगैरह सब बातें भी और भी प्रावधान हैं। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो नाम है प्रसादी लाल मीणा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, और राजस्थान पहला राज्य जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। नेक्स्ट है जोधपुर में खुलेगा हस्तशिल्प निदेशालय। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है दोस्तों। तो जोधपुर में खुलेगा ये हस्तशिल्प निदेशालय। कहाँ खुलेगा, फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखिएगा, जोधपुर में। सीपी जोशी राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। और बात करें तो ये सतीश पूनिया की इन्होंने जगह ली है। और 47 वर्षीय ये सीपी जोशी ब्राह्मण समाज का चेहरा है। और बीजेपी जो है पूरा समीकरण बना के, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2018 चल रहा है, राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जो गुटबाजी निकल के आ रही थी उसका समाधान करने के लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980। और वर्तमान में इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा। नेक्स्ट है नवीन पालीवाल। ये कौन है, राजस्थान में आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कोटा के निवासी हैं। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और इसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट है उदयपुर व नाथद्वारा में कैटल फीड प्लांट को मंजूरी मिली है। सीएम अशोक गहलोत ने स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो पशु आहार है, जो जानवरों के खाने के लिए जो चीज़ें हैं उनका उत्पादन बढ़ेगा। तो राज्य में कहीं ना कहीं जितना उत्पादन होगा तो एक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और किसानों के लिए एक आसान पहुंच बन जाएगी। और आज का आखिरी बिंदु दोस्तों, राजस्थान साहित्य उत्सव 25 से 27 मार्च 2023 को इसका आयोजन हुआ जनाना बाग उम्मेद उद्यान जोधपुर में। और ये राष्ट्रीय स्तर की जो है वो पुस्तक प्रदर्शनी व एक तरीके से कला मेला है ये, जो जोधपुर में आयोजित हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।